हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसका अपने फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर लिया था। आज अपन स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में अपने प्रेशर के बारे में स्टडी कर लिया था, प्रेशर होता क्या है, और पास्कल लॉ के बारे में स्टडी कर लिया था। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट ये अपन ने पढ़ ली थी। अपन ने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि प्रेशर किस प्रकार से बिहेव करता है। जो अपन बात कर रहे थे लिक्विड प्रेशर की, अपन ने ये भी डिसाइड कर दिया था कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी एच। किसी भी लिक्विड के द्वारा उसके किसी पॉइंट के ऊपर, किसी हाइट एच के ऊपर लगाया गया प्रेशर कितना होता है, ऑलवेज रो जी एच होता है। और अपन ये भी बता दिया था प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन हाइट और किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं ये 4 टॉपिक। तो देख लेते कौन कौन सा टॉपिक अपना। पहला टॉपिक अपन लेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड के प्रेशर पर ग्रेविटी का इफेक्ट पढ़ेंगे और पास्कल के लॉ पर भी अपन क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी का इफेक्ट पढ़ेंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ेंगे, ये जो अपने पास्कल लॉ ने बताया था उसका पैराडॉक्स पढ़ेंगे। और अपन पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, अपने पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से अपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। लास्ट अपन पढ़ेंगे हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, की आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसकी सरफेस से हाइट कितनी है, वो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना आज का, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर एंड पास्कल लॉ। ये मिटा देता हूं बाकी के अपने अवशेष। इसको समझने के लिए मान लिया अपने पास एक कोई वेसल है। क्या अपने पास एक बर्तन है, एक वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां तक। इसमें अपने क्या डाल दिया, एक एलिमेंट डाल दिया सिलिंड्रिकल शेप का। क्या डाल दिया अपन ने, एक एलिमेंट डाल दिया सिलिंड्रिकल शेप का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल ए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए है। इसकी हाइट मान ली अपने पास कितनी है, एच हाइट। एच हाइट और एक क्रॉस सेक्शन क्या है, अपने एक एलिमेंट डाल दिया इसके फ्लूइड के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर लगेगा, तो मान लिया कितना लग रहा है, इस पॉइंट फर्स्ट बोल दे इसको फर्स्ट पॉइंट, ये बोल दे अपन सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पर मान लिया प्रेशर कितना लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, P1 लग रहा है। सेकंड पॉइंट प्रेशर लग रहा है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, मान लिया P2 लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका खुद का वेट भी होगा, वेट ऑलवेज किधर लगता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, नीचे की ओर लगेगा। दूसरी चीज, अपन ने ये प्रेशर तो बता दिया, अब इस साइड से प्रेशर लगेगा, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से लग रहा है, उतना इधर से लग रहा है। मतलब यदि ये आपका लिक्विड, आपका फ्लूइड जिसमें भरा हुआ है वो स्टेबल है, ठीक है, और तो क्या होगा, यहां से इधर से लगने वाला प्रेशर, इधर से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू तो ऑलवेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज 0 हो जाएगी। और अपन ये भी मान लें यदि कि ये भी स्टेबल है, आपका एलिमेंट है वो भी क्या है, रेस्ट पोजिशन के अंदर है, तो इन दोनों की वैल्यू, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इनकी वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्विवेलेंट होगी। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रेशर की बात करें तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या प्रेशर लग रहा है अपने पास, ये लग रहा है, और फोर्स लग रहा है ये। अपवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, केवल P2 लग रहा है। अपन ने मान लिया इफ लिक्विड एलिमेंट, जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है वो क्या है, स्टेबल है, एलिमेंट इज स्टेबल है, तो क्या होगा,
अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, यही तो होगा। देन अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है केवल ये, इसका फोर्स क्या होगा? F2 इज इक्वल टू, पहले मैं फोर्स लिख रहा हूं आपके लिए, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा? अपवर्ड, F2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? P2 इंटू ए, ये तो होता है प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। दूसरी बात करें F1, F1 कितना होगा भाई? जो डाउन डायरेक्शन लग रहा है, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है, ये क्या होगा? P1A, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, और एक फोर्स और लग रहा है, वेट इसका, वेट W क्या होता है? mg होता है। वो कितना लग रहा है? अपने पास मास गिवन नहीं है, तो मास गिवन नहीं है तो क्या लिखते हो आप? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम कितना है इसका? हाइट h है, एरिया a है, तो a h, डेंसिटी क्या है? रो, और ये जी। क्लियर है? ये सारी वैल्यू कहां रख दे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दे, तो क्या मिलेगा आपको? अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना है? P2A इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, दो फोर्स है तो दोनों का सम कर दें, क्या मिलेगा अपने को? P1A प्लस का AH रो जी। कोई दिक्कत? दोनों में से एक क्या कर ले? कॉमन लेके उड़ा दे, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी एच। ये बात समझ में आई नहीं है? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी एच, मतलब प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो गया? P2 कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? P1 अपवर्ड लगने वाला फोर्स प्लस का रो जी है, जो किसी भी लिक्विड के ऊपर लिक्विड द्वारा लगाया जाता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मान लिया जाए इस एलिमेंट को इसके सरफेस पे ले आए, कहां ले आए? इसके यहां पर ले आए, इसको यहां से प्लेस करके यहां ले जाएं, तो P1 यहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अपन क्या बना ली? अपन ने इसकी ये पोजीशन को हटा दिया, इस पोजीशन को हटा दिया, तो ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये प्रेशर कहां लग रहा है? लिक्विड के अंदर। ये कहां लग रहा है? एयर के अंदर। तो P1 की जगह क्या लगेगा? एयर प्रेशर लगेगा। अपन क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर वाले सरफेस को, कहां पे? एयर के अंदर। नीचे वाला भी कहां है? लिक्विड के अंदर ही है। देन क्या होगा? P1 इज इक्वल टू क्या होगा? PA, एंड P2 इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने? लिक्विड प्रेशर P। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड देते हैं इसको, फिर देख चुके ऑलरेडी, तो क्या होगा? P इज इक्वल टू PA प्लस का रो जी एच। इक्वेशन नंबर थर्ड, कि किसी भी लिक्विड के अंदर कोई कंटेनर रखा हुआ है, कोई एलिमेंट रखा हुआ है, उसके ऊपर लगने वाला टोटल प्रेशर क्या होगा? उस पर लगने वाला एयर प्रेशर, यहां से एयर प्रेशर लगा रही कंटिन्यू, उस पर लगने वाला एयर प्रेशर प्लस लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर रो जी एच। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं इसको, आगे चलते हैं, आगे करें इसके अंदर सोल्व। तो P बराबर पास क्या आएगा? PA प्लस का रो जी एच। ये क्या मिल गया अपने को? फाइनल प्रेशर मिल गया। किसके ऊपर? इसके ऊपर लगने वाला। अपने को चाहिए क्या? ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है। तो देखेंगे आप यहां से, यदि अपन मान ले इसको थोड़ा सा सोल्व करें, तो P माइनस का PA इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको?
रो जी एच, पी माइनस का पी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रो जी एच। ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 4। इसे कहते हैं अपन गोज प्रेशर, गोज प्रेशर, कि दोनों का माइनस लिक्विड प्रेशर और एयर प्रेशर के सब्ट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, रोजीएस गोज प्रेशर कहते हैं। टोटल प्रेशर तो ये हो गया अपने पास, गोज प्रेशर क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर दैट। अब यही अपन क्या कहां निकालते हैं, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ऑन पास्कल लॉ, इफेक्ट निकालते हैं, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी। तो मान लिया जाए कि इस पर ग्रेविटी नहीं लग रही है, अब तो अपन ग्रेविटी लगा रहे थे, मान लिया जाए इफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, ग्रेविटी नेग्लिजिबल इफ g इज इक्वल टू 0, ग्रेविटी नेग्लिजिबल मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से ले लो तो क्या मिलेगा, देन P2 इज इक्वल टू P1, या अपन ऐसे कह सकते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 0। तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, P1। दिस इंप्लाइज दैट यदि किसी भी एलिमेंट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों प्रेशर ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऊपर से लगने वाला प्रेशर, नीचे से लगने वाला प्रेशर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। वो हाइट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं चले जाओ, जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक लिक्विड के अंदर ऑलवेज जो प्रेशर अप्लाई होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वलेंट होगा, समान होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यदि ग्रेविटी लग रही है, यदि ग्रेविटी लग रही है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल हाइट पर डिपेंड करेगा। उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, ये इसकी शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। बात क्लियर है, ये बस टॉपिक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मिटा देता हूं इसको। अब लेते हैं इसका पास्कल लॉ का पैराडॉक्स। पास्कल लॉ क्या चाहिए अपने को, पैराडॉक्स चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, ये क्या होता है, चलो देखते हैं। अपने बताया था पास्कल ने कि यदि ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, यदि ग्रेविटी अप्लाई हो रही है तो जो प्रेशर है, जो लिक्विड प्रेशर है, वो ऑलवेज क्या होगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। और यदि ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही है तो पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर प्रेशर ऑलवेज इक्वल, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेसल के साइज के ऊपर, उसके आकार के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक पैराडॉक्स बनाया। तो देखते हैं कैसे बनाया उन्होंने। अपन 3 बर्तन लेते हैं, 3 वेसल लेते हैं अपन। ये पहला वेसल, ये मान लिया दूसरा वेसल। इनका सबका क्या ले रहे हैं अपन, शेप अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग शेप के वेसल ले रहे हैं अपन। तीन वेसल ले लिए, फर्स्ट ए बी सी। इनको अपन ने किससे जोड़ दिया, इन दोनों को अपन, इन तीनों को अपन ने क्या किया, एक प्रेशर मीटर से जोड़ दिया, जो क्या कर रहा है, इनका प्रेशर शो कर रहा है।
इसको भी अपन ने क्या किया, प्रेशर मीटर से जोड़ दिया, ये प्रेशर मीटर, इसको भी अपन ने क्या किया, प्रेशर मीटर से जोड़ दिया, इसको भी अपन ने क्या किया, प्रेशर मीटर से जोड़ दिया। क्लियर है। एक काम और किया अपन ने, इन सब को एक ऐसी पाइपलाइन से जोड़ दिया अपन ने जिससे इनके अंदर सेम टाइप का लिक्विड फील हो। सेम टाइप का क्या हो रहा है, लिक्विड फील हो रहा है, और सेम हाइट तक अपन क्या करें, इसके अंदर लिक्विड को भर रहे हैं। आगे तो जा रहा है पाइप आपका। मैंने मान लिया इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो यहां तक, क्लियर। सबकी हाइट क्या है, सेम, एच हाइट, एच हाइट, एच हाइट। तीनों की शेप अलग अलग है, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का, ये अलग शेप का। तो पास्कल ने क्या बताया कि यदि अपन सेम हाइट का सेम लिक्विड कितने भी वेसल लो आप, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कितने भी वेसल ले लिए जाए, उनमें यदि अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड फील कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो लिक्विड प्रेशर जनरेट होगा उनकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितने भी प्रकार के वेसल ले लिए जाए, कितने भी टाइप के वेसल ले लिए जाए जिनका आकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो, यदि उनके अंदर भरा गया लिक्विड सेम हो और सेम हाइट पर भरा गया, उनकी सबकी हाइट क्या रहे, सेम रहे, उनमें कोई अंतर ना हो, तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर, उनके द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। उस कंडीशन में क्या मान रहे हैं कि आपका जो लिक्विड है वो क्या है, स्टैटिक है, फ्लो नहीं हो रहा है, स्टेबल है। उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं कि अपने इंडिया में या विदेशों में भी पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेशर का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट, इसलिए पढ़ लेते हैं मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर, कई प्रकार के मीटर होते हैं, उनमें से अपन एक ले रहे हैं मर्करी बैरोमीटर, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। कौन सा किया गया था, मर्करी बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब जो प्रेशर को क्या करे, नापे, उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। और मर्करी वाला बैरोमीटर हम काम में ले रहे हैं। अपने क्या लिया, मान लिया अपने पास एक वेसल है, एक बर्तन है, कंटेनर है, ठीक है, इसमें मर्करी भरी हुई है। अपन ने क्या लिया, एक ट्यूब ली 1 मीटर लंबी, एक ट्यूब ली 1 मीटर लंबी, उसमें क्या किया, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं अपन। इसमें इसको क्या किया अपन ने, इसको भी ड्राई क्लीन मर्करी से क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसमें भी ड्राई क्लीन मर्करी, इसमें भी क्या है, ड्राई क्लीन मर्करी, एकदम ड्राई है और बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई मिट्टी विट्टी कोई भी आपके अदर कोई क्वांटिटी मिक्स नहीं है। इसको क्या किया, मर्करी से भर दिया, इस पर क्या लगा लिया अपन ने, अंगूठा लगा दिया, ठीक है। अंगूठा लगा के अपन ने क्या किया, इसको उल्टा करके इसके अंदर रख दिया, फिर अंगूठे को हटा दिया। दोबारा सुनेंगे, ये आपका क्या है, कंटेनर है, इसमें मर्करी फील है, ड्राई है और क्लीन है बिल्कुल मर्करी। इसमें भी क्या किया अपन ने, मर्करी भर दी पूरी फुल, ठीक है। अंगूठे से इसको बंद कर दिया, इसको ऊपर ले जा क्या किया, इसके अंदर उल्टा कर दिया, ठीक है, फिर अंगूठे को अपन ने हटा दिया। तो क्या होगा, अब मर्करी पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ग्रेविटी कारण किसी भी कारण लगेगा, तो मर्करी क्या होगी, नीचे आएगी। तो मैं दिखा रहा हूं, देखना आपको,
ये मरकरी आपकी मरकरी ट्यूब, इसमें कंटेनर के अंदर मरकरी भरी हुई है। तो आप जानते हो जो मरकरी शेप हो किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। और यहां पर मरकरी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यह हाइट कितनी मिलेगी आपको, 76 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हाइट कितनी मिलेगी आपको, 76 सेंटीमीटर। ये क्या भरी हुई है आपकी, मरकरी भरी हुई है। इसके अंदर कंप्लीटली ड्राई एंड क्लीन मरकरी। यहां क्या मिल गया, वैक्यूम मिल गया। इसे क्या कहते हैं, पेरिसेलियम वैक्यूम। पॉइंट ए दे दें यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेशर पीए, वो कितना होगा, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम को प्रेशर लगा ही नहीं रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, 0 मान ली। अपन को क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। कहां फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। अभी कहां फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है, बी के ऊपर। ठीक है, दिख रहा है आपको बी पॉइंट। अपन को क्या करना है, इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। उसके पहले अपन ने क्या किया, एक पॉइंट यहां मान लिया जो एटमॉस्फेरिक संपर्क में पॉइंट सी। अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सेम हाइट पर कोई भी पॉइंट है तो उनका प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम हाइट पर कोई भी पॉइंट है उनका प्रेशर क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम समझ में आ गया तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, प्रेशर निकालते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, किसी पॉइंट बी पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा भाई, पीए प्लस रो जी एच। ये होता है फॉर्मूला कि एयर प्रेशर ऊपर जो लग रहा है वो प्रेशर प्लस रो जी जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है। और अपन जानते हैं पीए इजिकल, या क्या है, पीए की वैल्यू 0 है, पीए की वैल्यू 0 है तो पीबी इजिकल टू क्या होगा अपने पास, रो जी एच। क्लियर। और पीबी की वैल्यू चाहिए अपने को, अपन ने बताया कि बी पॉइंट नियर इक्वल टू सी, सेम हाइट पर दोनों, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या है, सेम हाइट पर है। और सी पॉइंट पर लग क्या रहा है, एक्चुअली एयर प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है। तो अपन कह सकते हैं सिंस पीबी इज इक्वल टू क्या है, पीसी है, और वो किसके बराबर है, एयर प्रेशर के बराबर। किसके बराबर है, एयर प्रेशर के इक्विवेलेंट है। तो यहां कह सकते हो आप, यहां से पी, ये क्या आ गया, एयर प्रेशर आ गया किसी मरकरी ट्यूब के कारण। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए। ठीक है। रो डेंसिटी, डेंसिटी किसकी चाहिए, मरकरी की डेंसिटी चाहिए। कितनी होती है, 13.6 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी आप जानते हो 9.8। हाइट एच कितनी दी गई है, 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेंस रो इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 13.6 × 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। जी आप ऑलरेडी जानते ही हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच आपको गिवन है 0.76 मीटर। ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो अपने पास पीए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 13.6 10 की पावर 3 केजी, सॉरी बात हटा देते हैं इसको, डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू 9.8 इंटू 0.76। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा, 1.013 इंटू 10 की पावर 5। और इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल लिख दो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ये क्या आ गया अपने पास, एयर प्रेशर आ गया। अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर जो लगता है वो कितना लगता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल अप्लाई होता है। एयर प्रेशर ये होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कोई दिक्कत बात नहीं है। बहुत सारे मेथड है इसके, एक U2 मीटर है, उसके द्वारा अपन क्या निकाल सकते हैं,
प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को खाली एक समझना था, अपन ने समझ लिया यहाँ पे। क्लियर दैट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या था? हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। अपन क्या निकालते हैं? अपन हाइट निकालते हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। वो कैसे निकालते हैं देखिए। आपका जो एटमॉस्फेयर है ऊपर कहां तक फैला हुआ है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हटा देता हूं। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालना है कि आपका एयर प्रेशर कहां तक लग रहा है। एटमॉस्फेयर रहेगा तो एयर रहेगी, एयर रहेगी तो प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो जहां तक एयर का प्रेशर लग रहा है वहां तक आपका एटमॉस्फेयर है। जहां तक एयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है वहां तक क्या आपका एटमॉस्फेयर है। यदि यहां तक अप्लाई हो रहा है तो यहां तक क्या आपका एटमॉस्फेयर है। वहां तक हो रहा है वहां तक है, यहां तक ही हो रहा है तो यहां तक एटमॉस्फेयर है। उसके बाद एटमॉस्फेयर है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ने भी बताया कि किसी भी फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होता है। किसी भी फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। और किसका निकालना अपने को? फ्लूइड यहाँ पे क्या है? एयर है, तो एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 3 सॉरी 5, यही होता है पास्कल। क्या चाहिए अपने को? हाइट चाहिए। तो हाइट क्या होती है? हाइट फाइंड आउट करनी है, तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन रो और जी। आ गया। रो किसका चाहिए अपने को? डेंसिटी किसकी चाहिए? एयर की चाहिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं। हाइट निकाल रहे एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे किसका निकलेगा आपका? रो किसका चाहिए अपने को? एयर का चाहिए। जी अपना 9.8 होता ही है, तो रो कितना होता है? 1.3 इंटू 10 की पावर 3 केजी, सॉरी ओनली 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी अपन जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.3 इंटू 9.8। ये वैल्यू क्या करें? सॉल्व करते हैं अपन, तो अपने पास आएगा 7951 मीटर। इसको अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं अपन? 8 किलोमीटर। ये अपन ने कब माना? ये कंडीशन अपनी कब आ रही है? ये कंडीशन तब आ रही है जब अपन ये मान रहे हैं कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, जी भी चेंज नहीं हो रहा है। अपन ने माना क्या कि जो पर हाइट थोड़ी बढ़ते जाते हैं। अपने पढ़ा होगा पहले 9th में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे अपना हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे अपना हाइट के ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। उसी को आपने पढ़ा था कि जो डेंसिटी है, एयर की जो डेंसिटी है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये अपन ने माना। ये अपन मान के यदि सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है? 8 किलोमीटर। कि यदि एयर की डेंसिटी हाइट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जी भी चेंज नहीं हो रहा है, यदि ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो अपने पास हाइट क्या आएगी? 8 किलोमीटर आएगी। बट अपन जानते हैं कि रो भी वेरी करता है और जी भी क्या करता है? वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर वेरी करता है। यदि ये सारी चीजें वेरी कर रही हैं तो इसकी हाइट क्या आएगी? 8 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी? कंटिन्यू कम होती जाएगी। ये वैल्यू कम होती जाएगी तो हाइट क्या होगी? कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो साइंटिस्टों ने अप्रोक्सीमेट निकाला कि यदि अपन इनकी वेरिएशन देखें, रो का और जी का, इनका वेरिएशन देखें तो अपने पास हाइट कितनी आती है? अप्रोक्स 100 किलोमीटर। कि अपना जो एटमॉस्फेयर है एक्चुअल के अंदर कहां तक फैला हुआ है? 100 किलोमीटर हाइट तक फैला हुआ है। वहां पर कंटिन्यू जिससे जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कंटिन्यू कम होती जाएगी। डेंसिटी कंटिन्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आपने कई बार देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं लोग, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं।
क्यों लेके जाते हैं कि वहां पर जो एयर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन वहां बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एयर प्रेशर वहां बहुत कम हो जाता है। जैसे अपन हाइट पे जाएंगे वैसे जी कम होगा, वैसे से डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, एयर कम हो रही है अपने पास वहां पे, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी अपने को वहां पे। ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपन ने कितने मानना, अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक क्या होता है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर दैट? बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अपनो दिया गया है कि एक लेक है, इसके अंदर एक स्विमर क्या कर रहा है, तैर रहा है। कितनी हाइट के ऊपर, सरफेस से 10 मीटर नीचे, वाटर के सरफेस से 10 मीटर नीचे सॉरी 10 मीटर नीचे क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है इस स्विमर पर लगने वाला टोटल प्रेशर कितना होगा। इस पर लगने वाला टोटल प्रेशर अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = PA + ρ GH, जहां PA क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ρ डेंसिटी, G एक्सीलरेशन, H एंड हाइट। क्या क्या दिया गया इसके अंदर आपको, P अपन ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। रो किसमें है, वाटर में, वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है। जी आप ऑलरेडी जानते हो 9.8, हाइट आपको दी गई है कितनी, 10 मीटर। सारी वैल्यू पुट कर दें, सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास। क्या मिलेगा अपने को, देखते हैं। पीए की वैल्यू 1.013 × 10⁵ प्लस 1000 × 9.8 × 10। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, 1.013 × 10⁵ प्लस 98,000। क्लियर है? ये इसमें ऐड कर दो, जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका फाइनल प्रेशर होगा, जो किस पर लग रहा है, किसी स्विमर पर लग रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, खाली क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको बता दिया गया। क्लियर दैट? आगे चलते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। देखो, आपको दिया गया एक वेसल, और वेसल किस टाइप सा है वो भी देख लीजिए। एक वेसल दिया गया आपको कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप से आपको एक वेसल दिया गया है, जिसमें यहां तक तो क्या भर दिया गया, ऑयल, कोई भी ऑयल भर दिया गया। ऊपर आपकी गैस, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या भरी हुई है, आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है। इसमें से यहां एक पाइप, यहां क्या निकाल दी अपन, एक पाइप निकाल दी। और पाइप किस प्रकार से बनाई है, यू शेप की बनाई है भाई। कैसी है, यू शेप की है। ऑयल इसके अंदर प्रेशर, गैस का प्रेशर लगेगा तो ऑयल यहां पे आएगा। तो यहां तक तो क्या मान लिया, इसमें ऑयल भरा हुआ है, यहां तो क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। इसके बाद अपन ने क्या किया, इसके अंदर ऊपर से मरकरी फिट कर दी। यहां पे क्या फील कर दी, मरकरी फील कर दी। अब कहां तक करी, मान लिया यहां तक कर दी मरकरी। ये तो क्या रखी हुई है, मरकरी। इसमें यहां पर क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है। तो ये हाइट आपको दी गई है 1.5 मीटर, दिख रहा है आपको। ये हाइट, यहां से ये हाइट
ये दी गई है आपको 1 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट आपकी यहां से इसकी कहां से ऊपर गया है, ये दी गई आपको 0.75 मीटर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वेसल है, इस वेसल के अंदर यहां तक ऑयल भरा हुआ है, उसके ऊपर गैस भरी हुई है, ठीक है। फिर गैस के प्रेशर के कारण ऑयल यहां तक आ गया, ठीक है। ऊपर से अपने क्या भर दिया, मरकरी भरी, जो इन दोनों को यहां सेटिस्फाई किया। तो यहां तक मरकरी भरी हुई है, ठीक है। ये हाइट आपको 1 मीटर, ये हाइट आपको 1.5 मीटर, ये हाइट आपको 0.75 मीटर दी गई है। क्लियर दैट, कोई डाउट नहीं है। ये पॉइंट मान लिया आपके लिए ए, ये पॉइंट मान लिया आपके लिए बी। क्वेश्चन ये पूछा गया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर और गोज प्रेशर निकालना है। गोज प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो क्या होता है, गोज प्रेशर। तो ये अपन निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आप उसमें एक चीज और दी गई है, आपका जो ऑयल है उसकी आपको डेंसिटी दी गई है 820 केजी पर मीटर क्यूब। और मर्क्यूरी डेंसिटी आप ऑलरेडी जानते हो कितनी होती है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो क्या चाहिए अपने को दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी प्रेशर चाहिए। देखें ध्यान से, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या है, सेम लेवल के ऊपर। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, दोनों सेम लेवल पर है। तो पास्कल ने क्या कहा था कि सेम लेवल पर कोई भी पॉइंट हो, उन पर लगने वाला प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर दोनों का प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक का निकालो, दोनों उसके बराबर अपने आप हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अपन जानते हैं कि प्रेशर ऑन ए पॉइंट, प्रेशर ऑन पॉइंट बी ऑलवेज सेम। तो किसी पॉइंट ए पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, अपन फॉर्मूला जानते हैं, पी प्लस, पी कौन सा, ऑयल का प्रेशर, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, सॉरी गैस, इस पर क्या लग रहा है, गैस लगा रही है इसके ऊपर, एयर की जगह कोई नहीं, इसके अंदर एयर नहीं है, केवल क्या है, गैस है। तो गैस प्लस रो जी एच। बात समझ में आई। गैस का प्रेशर यहां पे है अपने पास, पी गैस प्लस रो की डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, किसकी सी है, ऑयल की सी है, डेंसिटी कितनी है 820, 9.8, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू, हाइट देखो कहां है पॉइंट, यहां पर है। कहां से हाइट लोगे, जहां तक ऑयल भरा हुआ है, ऑयल कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। तो यहां से ये हाइट 1 मीटर, इसके बाद यहां से यहां तक कितना 1.5 मीटर, दोनों क्या कर दे, सम कर दे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1.5। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पी गैस प्लस 820, 9.8 और ये 2.5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसके इक्विवेलेंट, पी इक्विवेलेंट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट पीबी। नाउ पीबी क्या होगा, पीबी, बी पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा है, एयर लगा रही है। तो ये पी एयर प्लस रो जी एच, ये होगा। एयर प्रेशर पर जानते हैं, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे क्यों, लिख लेते हैं, कैसे लिख लीजिए, प्लस रो की वैल्यू, मर्क्यूरी क्या है, रो है, कितना हो जाएगा 13.6 10 की पावर 3 इंटू 9.8। हाइट, बी पॉइंट की हाइट देखो, हाइट यहां से लोगे आप काम में, यहां से तो हाइट काम में लेंगे, पर ये हाइट कितनी 0.75, इसके बाद ये हाइट कितनी 1.5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1.5 प्लस 0.75। तो वैल्यू कितनी आएगी, पी एयर प्लस 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 2.25, इक्वेशन नंबर 2। और अपन जानते हैं दोनों पॉइंट पी एंड पीबी सेम लेवल के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू पास्कल दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी यहां से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा अपने को, चलिए पी गैस
प्लस 820 इंटू 9.8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू पी एयर प्लस 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 2.25। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर दो। क्या मिलेगा आपको? पी गैस माइनस का पी एयर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8 इंटू 2.25 माइनस 820। क्या करना है इसके अंदर अपने को? माइनस वाली टर्म लेके जानी है। सोल्व करेंगे 820 इंटू 9.8 इंटू 2.5। क्या था कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सोल्व करेंगे इसको अपन तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी इसकी? इसको सोल्व करेंगे अपने पास तो अपने पास वैल्यू आएगी इसकी अप्रोक्स 2.8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 2.8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये क्या आएगी इसकी अपने पास वैल्यू आएगी। रख दी अपने वैल्यू। अब क्या चाहिए अपने को? चाहिए क्या था? एक तो चाहिए था गॉस प्रेशर, एक चाहिए था अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर। एक तो क्या चाहिए था अपने को? गॉस प्रेशर। एक क्या चाहिए था अपने को? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गॉस प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है, ये तो था अपने पास गॉस प्रेशर। पी गैस माइनस का पी एयर। तो गॉस प्रेशर नाउ गॉस प्रेशर क्या हो जाएगा? 2.8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें क्या कर दे? एयर प्रेशर जोड़ दे। एयर प्रेशर क्या कर दो? उसके अंदर ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 2.8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस पी एयर प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5। एड करके क्या मिलेगा अपन को? 2.8 2.813 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। किसके बराबर आ गया? ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं वहां पे सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। आपके सारे डाउट का सोल्व किया जाएगा। ये था अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।